प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 60 को देख रहे हैं, जो कि 25 नवंबर 2020 के लिए है। बच्चों, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे बच्चों, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आओ सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन को जानते हैं। बच्चों, आप अपवर्तन पहले से ही जानते हैं। अपवर्तन कब होता है प्रकाश का? जब कम से कम दो माध्यम हो, तब हम प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को हम देख पाते हैं। तो अगर वायुमंडल में ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो इस अपवर्तन को हम कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो यहाँ दिया हुआ है, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो अब आओ इसी परिघटना से संबंधित हम एक और देखते हैं क्या कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं, यानी तारों का टिमटिमाना कैसे संभव हो पाता है। तो देखो बच्चों, दिया हुआ है, तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। किधर की तरफ मुड़ता है? अभिलंब की तरफ मुड़ता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी ऊपर होती है। अब इसका मतलब क्या है? तारे हमसे, पृथ्वी से बहुत बहुत दूर हैं और उसको बिंदु के आकार का वो हमें दिखाई देता है। तो वहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलकर आती हैं तो जब वो पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करती हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु का आवरण है वो अलग अलग ऊंचाई पर उसकी सघनता अलग अलग है। तो तारों का प्रकाश ऐसा होता है कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, क्योंकि बहुत बहुत ऊपर ऊंचाई पर वायु कम है, यानी विरल माध्यम है। और जैसे जैसे वो पृथ्वी की तरफ आता चला जाता है वायु की सघनता बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो वायु है, जो तारों का प्रकाश है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता चला जाता है। हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ मुड़ती हैं। इसीलिए तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में आता है तो वो क्या होता है? अभिलंब की तरफ मुड़ता चला जाता है। और इस कारण जो तारों की आभासी स्थिति होती है, यानी कि हमें जो तारों की स्थिति दिखाई देती है, वो स्थिति तारों की जो वास्तविक स्थिति है वहाँ से थोड़ी सी ऊपर होती है। देखो ये डायग्राम है, इसको आप देखेंगे, फिगर बना हुआ है। ये है हमारा क्या? क्षितिज, यानी कि वायुमंडल जो है पृथ्वी का। अब ये तारों की वास्तविक स्थिति है। अब जब ये अभिलंब की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को, देखने वाले को, तारों की स्थिति कहाँ दिखाई पड़ती है? यहाँ नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि उससे थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये है आभासी स्थिति। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अभी आपको बताया था कि वायुमंडल में हमारे वायु की स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती है। वातावरण में वायु कभी तो तेज गति से चलती है, कभी धीरे धीरे चलती है। इस कारण वायु की सघनता बदलती रहती है और इसी कारण तारों से चलकर आने वाला प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो प्रकाश भी कम या ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए हमें तारे कभी फेंटेड, यानी कि इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, फेंटेड दिखाई पड़ता है, और कभी वो ब्राइट दिखाई पड़ता है, यानी चमकीला दिखाई पड़ता है हमें। तो ये तारों का टिमटिमाना किस कारण हुआ है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हुआ है। तो पहला कि इस कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के बीच क्या दिखा है हमें? अंतर दिखा है। और दूसरा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में भी निरंतर लगातार परिवर्तन हुआ है और इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए से दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाला जो प्रकाश होता है, अधिक समीप होने के कारण जो ग्रहों से आने वाला प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या होता है? औसतन लगभग लगभग क्या होता है? समान होता है। इसीलिए वो हमें क्या होता है? टिमटिमाते हुए से नहीं महसूस होते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं।
उसके बाद है बच्चों एक और परिघटना है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय यानी कि जो सूर्योदय हमें दिखाई पड़ता है, आभासी सूर्योदय, और जब सूर्योदय होता है उसके बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। और उसी तरीके से जब सूर्यास्त होता है और जब वास्तव में आभासी सूर्यास्त होता है, उस दोनों के बीच में भी 2 मिनट का अंतर होता है। तो क्या है अग्रिम सूर्योदय, क्यों 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई पड़ता है और क्यों 2 मिनट बाद तक सूर्य अस्त होता है? तो इस घटना को भी हम वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि देखो ये है, इस वाले आप फिगर को देखेंगे तो जब सूर्योदय हुआ है, देखो सूर्योदय हुआ है तो सूर्य अभी यहीं है, लेकिन क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आ रही हैं सूर्य की पृथ्वी के वायुमंडल में, तो क्या होगा, जो आभासी प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से ऊपर बनेगा, सूर्य का जो आभासी प्रतिबिंब है। इसीलिए यहाँ ना बनकर प्रतिबिंब हमें कहाँ दिखाई देगा, जो पृथ्वी पर व्यक्ति है, जो पृथ्वी पर व्यक्ति है उसको कहाँ दिखाई देगा, सूर्य यहाँ ना दिखाई देकर कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा। इसीलिए ये जो आभासी प्रतिबिंब है सूर्य का और जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, इस दोनों के बीच बनने में 2 मिनट का अंतर होता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा ही सूर्यास्त के समय में भी होता है। तो ये भी घटना हम किस पर, इस परिघटना को भी हम किस पर देख रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही यह घटना भी संभव हो पाती है। उसके बाद देखेंगे बच्चों टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं, वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। ये हमने देखा था कि हमने कोलाइडी विलय घोल लिया था और उसमें प्रकाश की किरण जब टॉर्च जलाया था एक साइड से, तो हमें प्रकाश का वो जो पथ है, रास्ता है, वो हमें दिखाई पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडी कण हैं वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी कि उसको बिखेर देते हैं। तो यही है टिंडल प्रभाव। यहाँ लिखा भी हुआ है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश की का प्रकीर्णन क्या है, तो माध्यम में उपस्थित कोलाइडल के जो कण होते हैं उसके द्वारा प्रकाश का फैलाव या बिखेरना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब इस प्रकीर्णन की घटना के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, या सुबह और शाम के समय में हमें जो सूर्य और उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है, यानी रक्ताभ दिखाई पड़ता है। तो आओ देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये देखो दिया हुआ है, वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसीलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। देखो हमने जाना था जो सूर्य का प्रकाश है वाइट कलर का, इसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसमें कि नीला वाला भाग जो है, नीला वाला जो कि इंडिगो है, वॉयलेट है, इधर वाला जो रंग है, इन रंगों का जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम होता है। और रेड वाला साइड जो है यानी कि रेड ऑरेंज ये वाला जो साइड है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ये जो आकाश में जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये किरणें जो वातावरण में ऊपरी भाग में जो सूक्ष्म कण जैसे ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, इन गैसों के जो कण हैं ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्हीं कणों के कारण क्या होता है, जो प्रकाश का नीला रंग है जिसका कि तरंगदैर्घ्य कम है, वो क्या होता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है, यानी उस कलर को वो बिखेर देते हैं। और इस कारण वो जो नीला रंग है, जो जिस रंग का प्रकीर्णन हुआ है, वह रंग हम तक ज़्यादा पहुंचता है। इसीलिए हमें आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें क्यों दिखाई पड़ता है, रक्ताभ। तो इसके पीछे का रीज़न है कि जब सूर्य
जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, क्षितिज के समीप होता है। यानी कि देखो इस वाले फिगर को आप देखेंगे कि सूर्य जब सूर्यास्त हो रहा है, जैसे मान लो ये सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य को ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, और दोपहर के समय में सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन, ज़्यादा दूरी तय होने के कारण, देखो यहाँ बना भी हुआ है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, और मुख्यतः लाल रंग ही जो प्रकाश का लाल रंग है, वही लाल रंग यहाँ जो पृथ्वी पर मौजूद व्यक्ति हैं उनको दिखाई पड़ता है। सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है, ज़्यादातर नीले रंग का प्रकीर्णन पहले ही हो गया रहता है। इस कारण जब लाल रंग का प्रकाश अधिक मात्रा में पहुँचता है तो सूर्य हमें कैसा दिखाई पड़ता है, रक्ताभ दिखाई पड़ता है। लेकिन दोपहर के समय में कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य के प्रकाश को, तो बहुत बहुत कम नीला रंग ही क्या होता है, प्रकीर्णन हो पाता है। बाकी लगभग सारे के सारे कलर जो है वो यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद व्यक्ति को दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए जो प्रकाश है वो हमें वाइट कलर का ही दिखाई पड़ता है, और बहुत बहुत कम, क्योंकि इसमें ब्लू रंग का, नीले रंग का प्रकीर्णन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप बच्चों। उसके बाद आओ क्वेश्चंस को हम देखते हैं बेटा। तो दिया हुआ है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। ठीक है, यहाँ कम होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाल होगा। उसके बाद आपके दिया हुआ है टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। तो टिंडल प्रभाव के ये सारे उदाहरण आपने टिंडल प्रभाव के ही देखे हैं। पहला हो सकता है आकाश का नीला रंग, दूसरा हो सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। ये दोनों टिंडल प्रभाव और प्रकीर्णन के कारण ही हैं। तो टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकीर्णन हो पाया है, इसलिए ये दोनों आपके हो सकते हैं इसमें उदाहरण। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बादल श्वेत क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो आप लिखेंगे कि टिंडल प्रभाव में बड़े आकार के कणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। हमने देखा है कि कब प्रकीर्णन होगा, जब कणों का आकार बहुत छोटा होगा, ठीक है, तभी हो पाता है प्रकीर्णन। तो बादल में जो जलवाष्प होते हैं वो इन कणों का आकार बढ़ा देते हैं, और इस कारण जो सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है वो सारे जो रंग हैं प्रकाश के, वो सारे ही ये हो जाते हैं, एक साथ प्रकीर्णन हो जाते हैं। तो इस कारण जो हमारी आँखों पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश वो ऑलमोस्ट सारे रंगों का पड़ता है, यानी कि वाइट कलर का ही पड़ता है। तो इसीलिए जो हमें बादल हैं वो वास्तव में किसी रंग के नहीं बल्कि श्वेत रंग के ही, यानी कि वाइट कलर के ही दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आपने यहाँ पर देखा हुआ है, ये दोनों आपके दिया हुआ है कि तारों का टिमटिमाना निम्न 2 कारणों से होता है। ये दोनों जो कारण हैं आपके, कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर, और प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन के कारण भी तारे के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है।